नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आप भी स्वामी आत्मानंद विद्यालय में जॉब के लिए इच्छुक है तो आपके पास सुनहरा अवसर है, क्योंकि सरगुजा जिले के 12 स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में लगभग 70 पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक के पद शामिल है। कौन कौन से विषय में कितने पोस्ट है, कौन कौन से पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, A to Z सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहे। एक एक करके सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो विभिन्न पदों पर अस्थायी रूप से संविदा नियुक्ति हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन मंगाया जा रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से विद्यालय में कितने पोस्ट है, फिर आगे बात करेंगे इसके चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय ब्रह्मपारा विकासखंड अंबिकापुर के लिए प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के एक पोस्ट है। उसके सहायक शिक्षक विज्ञान लैब के एक पोस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आरक्षण वाइज दिया गया है। अनारक्षित के पोस्ट है। अनारक्षित कैटेगरी के पोस्ट के लिए सभी कैटेगरी के कैंडिडेट ST SC OBC अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके लिए शैक्षणिक योग्यता साइड में दिया हुआ है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अंग्रेजी माध्यम से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के साथ B.Ed D.Ed प्रशिक्षण अनिवार्य। साथ ही साथ 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। और सैलरी की बात की जाए तो 35,400 शिक्षक के बराबर सैलरी दी जाती है। सहायक शिक्षक विज्ञान लैब के लिए 25,300 सैलरी रहेगा। सहायक जो मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी गणित जीव विज्ञान संकाय में उत्तीर्ण हो, न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होना चाहिए। अगला देख सकते हैं आप देवगढ़ के लिए है। देवगढ़ में व्याख्याता संस्कृत गणित सामाजिक अध्ययन के लिए है। सभी पोस्ट अनारक्षित कैटेगरी का है। व्याख्याता के लिए आप सभी को मालूम है कि संबंधित विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए, साथ ही साथ B.Ed उत्तीर्ण हो। शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला सामाजिक अध्ययन है। सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला के एक पोस्ट है। सामाजिक अध्ययन के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबंधित विषय में हायर सेकेंडरी न्यूनतम द्वितीय श्रेणी अंग्रेजी माध्यम से तथा D.Ed D.LED उत्तीर्ण होना चाहिए। टेट भी उत्तीर्ण हो प्राथमिक स्तर का। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के 2 पोस्ट है। उसके बाद देख सकते हैं ग्रंथपाल के एक पोस्ट है। अगला विद्यालय बतौली में व्याख्याता वाणिज्य के एक पोस्ट है। सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला के जो अंग्रेजी और गणित के लिए एक एक पोस्ट है। कंप्यूटर शिक्षक के लिए एक पोस्ट है। व्यायाम शिक्षक के एक पोस्ट है। सहायक शिक्षक विज्ञान लैब के एक पोस्ट है। अगला विद्यालय लखनपुर में शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला अंग्रेजी और गणित के एक एक पोस्ट है। प्रधान पाठक के एक पोस्ट है। सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला सामाजिक अध्ययन के एक पोस्ट है। सहायक शिक्षक विज्ञान लैब के लिए एक पोस्ट है। उसका देख सकते हैं धौरपुर के लिए देख सकते हैं व्याख्याता गणित भौतिकी के एक एक पोस्ट है। शिक्षक के लिए अंग्रेजी विज्ञान सामाजिक अध्ययन के एक एक पोस्ट है। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के एक पोस्ट है। सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला हिंदी के लिए एक पोस्ट है। सहायक शिक्षक विज्ञान लैब के लिए एक पोस्ट है। अगला विद्यालय नर्मदापुर है, जहाँ व्याख्याता जीव विज्ञान और व्याख्याता जिसमें जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के एक पोस्ट है। शिक्षक गणित के लिए एक पोस्ट है। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए एक पोस्ट है। उसके बाद अगला विद्यालय उदयपुर में व्याख्याता रसायन और गणित के एक एक पोस्ट है। शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला गणित के लिए एक पोस्ट है। सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए एक पोस्ट है। अगला विद्यालय आता है केशवपुर। यहाँ भी व्याख्याता गणित के एक पोस्ट है। सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला के गणित के एक पोस्ट है। सहायक शिक्षक विज्ञान इसके लिए एक पोस्ट है। अगला नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सोहगा के लिए व्याख्याता गणित रसायन भौतिकी सामाजिक अध्ययन के एक एक पोस्ट है। और साथ ही साथ यहाँ व्यायाम शिक्षक के भी एक पोस्ट है। अगला विद्यालय राजापुर, यहाँ व्याख्याता संस्कृत जीव विज्ञान रसायन सामाजिक अध्ययन सभी के लिए एक एक पोस्ट है। उसके बाद है शिक्षक गणित और सामाजिक अध्ययन के एक एक पोस्ट है। सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला के लिए एक पोस्ट है। व्याख्याता अगला विद्यालय जो विद्यालय बिलासपुर बतौली विकासखंड बतौली, ठीक है, ये बिलासपुर जिला नहीं है, विकासखंड बतौली के अंतर्गत आने वाला जो है विद्यालय है। तो व्याख्याता वाणिज्य सामाजिक अध्ययन के एक एक पोस्ट है। शिक्षक माध्यमिक शाला के अंग्रेजी गणित सामाजिक अध्ययन के एक एक पोस्ट है। सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला विज्ञान के एक पोस्ट और व्यायाम शिक्षक के भी एक पोस्ट है।
निम्हा में आप देख सकते हैं जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी, वाणिज्य, सामाजिक अध्ययन, इन सभी के लिए व्याख्याता के एक एक पोस्ट है। और साथ ही साथ शिक्षक अंग्रेजी सामाजिक अध्ययन के एक एक पोस्ट है, सहायक शिक्षक गणित विज्ञान सामाजिक अध्ययन तीनों के लिए एक एक पोस्ट है, ग्रंथपाल के लिए एक पोस्ट है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कौन सा पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, उसके अनुसार आप जो है आवेदन कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके जो चयन की प्रक्रिया क्या है। तो पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है, इसमें विभिन्न नियम निर्देश दिए गए हैं। आयु सीमा की बात की जाए तो 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 की स्थिति में की जाएगी। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत स्नातकोत्तर राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल विषय में अंग्रेजी माध्यम से शालेय महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने वाले स्नातकोत्तर तथा बीएड की उपाधि रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ स्नातक में राजनीतिक, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल विषयों में से 2 विषय अनिवार्य रूप से होना चाहिए। बीएड, डीएड, बीएलएड, बीएपीएड, बीलिफ व्यावसायिक योग्यता हेतु अंग्रेजी माध्यम अध्ययन की बाध्यता शिथिल होगी। तो बीएड, डीएड के लिए कोई सी माध्यम चलेगा, लेकिन जो आपकी मेन पढ़ाई है वो अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए। बीएड, डीएड आपका हिंदी माध्यम भी हो सकता है। हिंदी और संस्कृत विषय के अध्यापन हेतु अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन अध्यापन की बाध्यता शिथिल होगी। तो हिंदी और संस्कृत वालों के लिए छूट है, तो हिंदी माध्यम वाले कैंडिडेट वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी और संस्कृत विषय के लिए संविदा भर्ती हेतु चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। अंतिम पात्र आवेदनों में से पदवार, विषयवार विज्ञापित पदों हेतु पृथक पृथक विषयवार शैक्षणिक योग्यता के अनुसार टॉप 15 अभ्यर्थियों का चयन किए जाने हेतु अंक तालिका निम्नानुसार होगी। व्याख्याता विषय गणित हेतु विज्ञापित पदों के लिए 15 अभ्यर्थियों, व्याख्याता विषय सामाजिक अध्ययन हेतु विज्ञापित पदों के लिए 15 अभ्यर्थियों, इसी प्रकार अन्य पद हेतु 15 अभ्यर्थियों का चयन होगा। आरक्षण रोस्टर वाले पदों के मेरिट सूची में टॉप 15 अभ्यर्थियों में न्यूनतम 5 अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उस वर्ग के 5 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता का देख सकते हैं किस प्रकार से परसेंटेज लिया जाएगा, 12वीं का, स्नातक का, स्नातकोत्तर का, इसी का परसेंट निकाल करके टॉप 15 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों की गणना निम्नानुसार की जाएगी। अभ्यर्थी का नाम ABC, 12वीं में मान लो 60% मिला हुआ है तो उसका कितना हो जाएगा, देख सकते हैं। 12वीं में प्राप्त प्रतिशत का 20% अंक, स्नातक प्राप्त प्रतिशत 70 तो स्नातक से प्राप्त प्रतिशत का 30% अंक, प्राप्त प्रतिशत 65 है तो स्नातकोत्तर से प्राप्त प्रतिशत का अंक 50%। तो इस प्रकार से उसका प्राप्तांक बन जाएगा 39.3। ठीक है। उसके बाद देखिए प्राप्त जो इनमें से टॉप 15 आवेदकों की सूची तैयार कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। टॉप 15 आवेदकों के दस्तावेज परीक्षण मूल दस्तावेज से मिलान कर उपरांत पदवार, विषयवार डेमो स्क्रीनिंग साक्षात्कार लिया जाएगा। शैक्षणिक पद हेतु देख सकते हैं व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक, ज्ञान प्रयोगशाला, अंक भार इस प्रकार से किया जाएगा। तो 60 अंक आपके शैक्षणिक, 60% आपका शैक्षणिक योग्यता का रहेगा, 20% आपका डेमो का रहेगा और 20% आपका किसका रहेगा, 20 नंबर आपका इंटरव्यू का रहेगा। कुल मिलाकर के 100 अंक का मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। आवेदन आपको कैसे करना है। आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वप्रमाणित संलग्न कर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़, पिन नंबर 497001 में निर्धारित तिथि व समय पर वाक इंटरव्यू में स्वयं उपस्थित होकर जमा करना होगा। विलंब से प्राप्त होने वाला आवेदन, अन्य माध्यम से प्राप्त होने वाला आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। वाक इन इंटरव्यू का कार्यक्रम निम्नानुसार है। दिनांक 28/1/2025 दिन मंगलवार, पंजीयन 9 बजे से 1 बजे तक, दस्तावेज सत्यापन, पात्र का प्रकाशन, दावापत्ति, अंतिम पात्र का प्रकाशन दोपहर 2 बजे से समाप्ति तक। उसका डेमो होगा 29/1/2029 दिन बुधवार को 10 बजे से समाप्ति तक। साक्षात्कार 30/1/2025 दिन गुरुवार प्रातः 10 बजे से समाप्ति तक। ये जो समय सारणी है लेकिन ज़्यादा सही नहीं लग रहा है, क्योंकि एक ही दिन में ये सब करना चाहिए, क्योंकि आप अगला एक दिन जमा करेंगे, फिर एक दिन आपका डेमो लिया जाएगा, फिर अगला दिन आपका साक्षात्कार, मतलब 3 दिन। आप बाहर से जिले से कैंडिडेट है तो उनको वहाँ जा कर के 3 दिन रहना पड़ जाएगा, है ना। तो ऐसा समय सारणी मेरे ख्याल से नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एक ही दिन में जो भी है, या फिर आप पहले जमा कर लीजिए, फिर स्क्रूटनी कर लीजिए, उसके बाद बुला करके एक ही दिन में जो है सभी प्रक्रिया करना चाहिए।
अभ्यर्थी को एक पद के लिए एक ही आवेदन करना होगा। अभ्यर्थी को एक पद के लिए एक ही आवेदन करना होगा। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे। विज्ञापित तिथि से पूर्व अर्जित की गई शैक्षणिक एवं अन्य व्यावसायिक योग्यता ही मान्य होगी। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो इस प्रकार से आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कीजिए। और देख सकते हैं इसके लिए आवेदन का प्रारूप, आवेदन इस प्रारूप को भर करके आपको जिस डेट में बुलाया गया है उस डेट पर जाना है। मतलब मेन डेट क्या है आपका 28 पंजीयन, ठीक है। पंजीयन करेंगे तभी आप आगे की प्रक्रिया के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये रहा आवेदन का प्रारूप। इस प्रारूप को भर करके आपको बताए गए जगह पर बताए गए समय से पहले आपको समय तक पहुंच जाना है। तो दोस्तों यही अपडेट आप लोगों तक शेयर करना था। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।